जब जब जीवन में अंधकार गहराता है, जब मन उलझनों से घिर जाता है, तब श्री कृष्ण के विचार दीपक की तरह हमारा मार्ग प्रकाशित करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान कृष्ण के ऐसे अद्भुत और प्रेरणादायक विचार जो जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य को निभाओ, फल की चिंता मत करो। महाभारत में अर्जुन जब मोह से भर गए, तब कृष्ण ने यही कहा, जीवन में हमें भी अक्सर असफलताओं का डर होता है, लेकिन अगर हम पूरे मन से अपना कर्म करें और परिणाम की चिंता छोड़ दें, तो सफलता अपने आप हमारे कदम चूमेगी। जैसे किसान बीज बोने के बाद इस चिंता में नहीं रहता कि बारिश कब होगी, वह सिर्फ बोने का काम करता है और प्रकृति पर भरोसा करता है। उसी तरह हमें भी कर्म करनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है। अर्जुन ने अपने शत्रुओं को तभी हराया जब उसने अपने भीतर के भय को जीत लिया। आज हमारी लड़ाई बाहरी नहीं है, बल्कि अंदर की है, आलस्य से, गुस्से से, निराशा से। अगर हमने अपने मन को साध लिया, तो जीवन की हर कठिनाइयाँ आसान हो जाएंगी। गीता कहती है, कुछ भी अस्थायी नहीं है, सुख हो या दुख दोनों ही बदलते हैं। इसलिए कठिनाइयों से टूटना नहीं चाहिए। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है, वैसे बुरे समय के बाद अच्छे समय भी आते हैं। कृष्ण की सबसे अद्भुत शिक्षा है प्रेम। उन्होंने गोपियों से प्रेम किया, द्रौपदी की रक्षा की और सुदामा से सच्ची मित्रता रखी। वे बताते हैं कि सच्चा प्रेम यह है कि जिसमें स्वार्थ न हो, सिर्फ समर्पण हो। अगर हम रिश्तों में निस्वार्थ भाव लाएं, तो जीवन सुखमय और आनंदमय हो जाएगा, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो हर घाव को भर देती है। जब अर्जुन को लगा कि वह अकेले हैं, तब कृष्ण ने कहा, तुम्हें बस खड़ा होना है, बाकी मैं हूँ। यह संदेश हर उस इंसान के लिए है जो डर और अकेलेपन से जूझ रहा है। याद रखो, अगर आपके साथ कोई भी नहीं है और अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं, तो पूरी सृष्टि आपके साथ है। दोस्तों, श्री कृष्ण के ये विचार हमें सिखाते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मन को साधो, परिवर्तन को स्वीकारो, प्रेम और सेवा को अपनाओ और आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। अगर हम इन सिद्धांतों को जीवन में उतार लें, तो सफलता, शांति और आनंद अपने आप हमारे कदम चूमेगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और बाल सखा सुदामा की मित्रता सबसे अद्भुत मानी जाती है और प्रेरणादायक भी। यह केवल मित्रता की कथा नहीं, बल्कि त्याग, प्रेम और भक्ति की अनोखी मिसाल है। गुजरात के पोरबंदर में एक ब्राह्मण बालक सुदामा रहता था। बचपन में वह भगवान श्री कृष्ण के साथ आश्रम में शिक्षा ग्रहण करता था। दोनों मिलकर पढ़ते, खेलते और सुख दुख में हमेशा साथ रहते। समय बीता, कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा निर्धन ब्राह्मण। उनके घर में खाने को भी अनाज नहीं बचता था। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आप द्वारका जाइए, आपके मित्र अवश्य आपकी मदद करेंगे। सुदामा झिझकते हुए मुट्ठी भर चावल लेकर द्वारका पहुँचे। जब कृष्ण को यह समाचार मिला कि उनका प्रिय सखा आया है, तो वे नंगे पांव दौड़ पड़े। राजा होकर भी कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया, उसके चरण धोए और राजमहल में बड़े प्रेम से बैठाया। सुदामा संकोचवश अपनी पोटली छुपा रहे थे, परंतु सर्वज्ञानी कृष्ण ने कहा, सखा, यह मेरे लिए लाए हो। और फिर उन्होंने प्रेम से वह साधारण सा मुट्ठी भर चावल खाना शुरू किया। कृष्ण ने हर निवाला ऐसे ग्रहण किया मानो स्वर्ग का अमृत हो। सुदामा
कुछ भी मांग नहीं पाए और चुपचाप लौट आए। पर जब वे घर पहुँचे तो चमत्कार हुआ। उनकी कुटिया भव्य महल में परिवर्तित हो चुकी थी और परिवार सुख संपन्न हो चुका था। कृष्ण ने बिना मांगे ही वह सब कुछ दे दिया, क्योंकि सच्ची मित्रता में अपेक्षा नहीं होती, केवल प्रेम और समर्पण होता है। दोस्तों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची दोस्ती पद, पैसा और परिस्थितियां नहीं देखती। सच्ची मित्रता वही है जो दिल से जुड़ा हो और हर हाल में साथ निभाए।